हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, JSSC CGL का जो है एग्ज़ाम करीब है, तो इसको देखते हुए हम लोग झारखंड जी के जिसका वेटेज जो है 40 नंबर के आसपास है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन के आसपास है। तो इसको देखते हुए हम लोग क्विक रिवीजन झारखंड संबंधी कर लें, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जनजातीय विद्रोह और आंदोलन। तो जनजातीय विद्रोह और जो आंदोलन है झारखंड का, वो 1767 से लेके 1931 के बीच चला। इसमें जो है, जो पहला जनजातीय विद्रोह हुआ था वो ढाल विद्रोह था। ढाल विद्रोह था जो कि 1767 से लेके 77 यानी करीब 10 वर्षों तक चला। किसके नेतृत्व में? विद्रोही जो नेता थे वो जगन्नाथ ढाल थे। इसको जो है पहला झारखंड का विद्रोह, जनजातीय विद्रोह कहा जाता है। ठीक है। दमनकर्ता जो है, सेना नायक जो है लेफ्टिनेंट रूक, और जो है कैप्टन मॉर्गन थे। अगला है आपका चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है, अगर हम लोग देखें तो 1769 से जो है इसका ये विद्रोह हुआ, ये जो है 4 खंड में, 1 2 3 4 खंड में जो है सेशन में ये रुक रुक का विद्रोह हुआ, जो कि 1769 से लेके आपका 1799 तक चला। करीब जो है बीच बीच के अंतराल में अगर हम लोग देखें रोक के, तो लगभग जो है आपका 30 वर्ष तक जो है ये बीच बीच का अंतराल के साथ जो है चलता रहा। तो इसका जो है रघुनाथ महतो विद्रोही नेता, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर जो है रहे हैं। और इसके जो दमन करता है लेफ्टिनेंट नन और कैप्टन फोबर्स जो है इसके दमन करता रहे हैं। साथ में जो है लेफ्टिनेंट गुडियार। अगला हम लोग चलते हैं, इसमें जो है और 2 3 नेता हैं, जैसे मंगल सिंह, दुर्जन सिंह। ठीक है। उसके बाद जो है लाल सिंह, मोहन सिंह, इसको याद रखना है। इसमें इम्पोर्टेंट जो है रघुनाथ महतो, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, इनको जो है याद रखना है। किसके लिए? चुआर विद्रोह के लिए। अगला हम लोग चलते हैं चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो है 1770 से लेके लगभग ये समकालीन था चुआर विद्रोह के। 1770 से लेके 71 तक हुआ था, है ना। तो इसमें जो है चित्रजीत राय और जगन्नाथ सिंह, और इसके जो दमनकर्ता थे सेना नायक, उसमें जो है कैप्टन जैकब कैमक, इसके जो है दमनकर्ता थे। अगला हम लोग चलते हैं आपका भोक्ता विद्रोह। तो भोक्ता जो विद्रोह था वो भी जो है समकालीन था चुआर और चेरो विद्रोह के। 1771 जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जगन्नाथ सिंह। ठीक है। अगला चलते हैं घटवार विद्रोह। घटवार विद्रोह जो है 1772 से 73, ये भी जो है समकालीन था। ऊपर का जो हम लोग 3 विद्रोह पढ़े उसके विभिन्न घटवार सरदार के द्वारा, जिसमें जो है मुकुंद सिंह के वफादार रैयत जो है नेतृत्व करता थे। और इसका भी जो है दमन जो है कैप्टन जैकब कैमक के द्वारा जो है किया गया। अगला हम लोग चलते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो है ये 1772 से लेके आपका 1782 तक जो है नियमित अंतराल में चलता रहा, 10 वर्षों तक करीब। इसमें जो है सूर्य चंगरू, सावरिया, पाचगे, डोम्बा व करिया पुलहर और जगन्नाथ देव, और इसमें इम्पोर्टेंट है रानी सर्वेश्वरी। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। रानी सर्वेश्वरी जो है इसकी नेतृत्व करता थी। इसका जो है दमन करता जो है क्लीवलैंड थे।
अगला हम लोग चलते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है वो आपका 1782 से लेके आपका 1782 से लेके ये 1821 तक ये चला है ये विद्रोह। ठीक है, तो इस संबंध में जो है इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको देखते हैं। तो तमाड़ विद्रोह जो है इसमें विष्णु मानिक, मौजी मानिक, ठीक है, भोलानाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, हीरानाथ सिंह, शिवनाथ सिंह, ये राम शाही मुंडा, ठाकुर दास, इसमें से जो है विष्णु मानिक को आपको जो है याद रखना है। इसमें से जो आपको याद रख पाए, इसका दमनकर्ता जो है जेम्स क्रॉफर्ड हैं। अगला हम लोग चलते हैं तमाड़ विद्रोह में जो है एक दुखन सिंह मुंडा और एक विष्णु मानिक, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। बीच बीच में नियमित अंतराल में जो है गैप के साथ जो है 39 वर्ष तक जो है ये चलता रहा। अगला हम लोग चलते हैं विद्रोह की ओर। दमनकर्ता में यही सब है आपका। ये कैप्टन रफसीज जो है इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग चलते हैं विद्रोह में ही आपका तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन जो है 1784 से 85 के बीच तिलका मांझी के द्वारा चलाया गया। क्लीवलैंड जो है इसके मुख्य रूप से जो है दमनकर्ता थे। चेरो विद्रोह जो है इम्पोर्टेंट है, 1800 से लेकर 1818 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो है भूखन सिंह, जिसको भूखन सिंह भी बोलते हैं, भूषण भूखन सिंह, ठीक है, इसको याद रखना है। कैप्टन जोन्स जो है इसके दमन करता थे। इसके अलावा जो है रफसीज को भी याद रखना है। अगला हम लोग चलते हैं आपका राम बख्श सिंह, शिव प्रसाद, इसके और जो है दो नाम है नेतृत्वकर्ता में। हो विद्रोह चलते हैं। हो विद्रोह जो है आपका 1820 से लेके 21 तक हो जनजाति द्वारा किया गया। मेजर रफसीज जो है इसके मुख्य रूप से जो है दमनकर्ता थे। इम्पोर्टेंट है आपका जो लाल घेरा हुआ है कोल विद्रोह 1831 से 32 सिंगराई मानिक, सुरगा मुंडा और बुधू भगत के द्वारा जो है ये आंदोलन किया गया था। तो इसमें क्या है कि कैप्टन विल्किंसन जो है याद रखना है कि कैप्टन विल्किंसन। चलिए, तो इसमें जो है हम लोग को याद रखना है कि कोल विद्रोह जो है वो इम्पोर्टेंट विद्रोह है। कोल विद्रोह का खासियत ये है दोस्तों कि प्रथम सुनियोजित या सुसंगठित जो है विद्रोह कोल विद्रोह था, जो कि 1831 से लेके 1832 सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा और बुधू भगत के द्वारा किया गया था। इसके जो दमनकर्ता थे वो कैप्टन विल्किंसन थे। पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, इसको याद रखना है। अगला हम लोग चलते हैं भूमिज विद्रोह 1832 से लेके 1833 के बीच गंगा नारायण सिंह, इसके भी दमनकर्ता जो है कैप्टन विल्किंसन थे, इसको याद रखना है। अगला है आपका संथाल हुल। संथाल हुल का बात करें तो 1855 से लेके 56 के बीच जो है ये हुआ था। सिद्धू कानू चांद भैरव जो है जो संथाल परगना से संबंधित ये विद्रोह है संथाल हुल। इसका जो है दमनकर्ता, इसको भी याद रखना है, अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर थे। चलिए अगला चलते हैं। इसको जो है संथाल हुल को जो है मुक्ति विद्रोह भी बोलते हैं, मुक्ति विद्रोह भी बोलते हैं, इसको याद रखना है, और हुल विद्रोह भी बोलते हैं केवल। अगला है आपका सरदारी लड़ाई 1858 से लेकर 95 के बीच हुआ विभिन्न कोल सरदारों के बीच। अगला है आपका खरवार आंदोलन 1874 में हुआ।
भागीरथ मांझी इसका हो जाएगा। मुंडा उल गुलान जो है 1899 से लेके, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया, इसको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है खरवार जो आंदोलन था, ये थोड़ा सा याद रखना है कि जनगणना के विरुद्ध में ये किया गया था। ठीक है, खरवार आंदोलन जनगणना के विरोध में किया गया था। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि मुंडा उल गुलान जो विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, उसके जो है आपका कैप्टन फारबेस स्ट्रीट फील्ड जो है इसके दमन करता थे। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। टाना आंदोलन जो है, टाना आंदोलन जो है इसके बारे में हम लोग जो है 1914 से जतरा भगत एवं अन्य टाना भक्तों के द्वारा जो है ये टाना आंदोलन जो है किया गया था। ठीक है, ताना आंदोलन जो है ना, वो महात्मा गांधी के अहिंसा से प्रेरित थी। इसको इम्पोर्टेंट है, मतलब अहिंसक विद्रोह था, ये किसी भी तरह से हिंसा नहीं हुआ, अहिंसा और अहिंसा से जो है शांतिपूर्वक इसको मतलब लड़ा गया, गांधी जी की प्रेरणा से ये संबंधित था। अगला हम लोग चलते हैं आपका हरि बाबा आंदोलन जो है। हरि बाबा को आदिवासियों या जनजातियों का जो है आपका जो है गुरु माना जाता है। हरि बाबा आंदोलन जो है आपका 1931 को दूका हो उर्फ हरि बाबा के नाम से ये फेमस है, उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, इसको जो है हम लोग को याद रखना है। इसको जो है शुद्ध आंदोलन भी दोस्तों याद रखना है कि कहा जाता है, हरि बाबा के जो नेतृत्व में चलाया गया। चलिए, अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यही है कि आपका राष्ट्रीय आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है शासनकाल उस समय लॉर्ड कैनिंग का था। तो इसी के दौरान जो है खासकर 1857 से लेके जो विद्रोह हुए आपका इसी पीरियड में हुए थे। अगला हम लोग चलते हैं आपका इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा चित्रकला, अब झारखंड की कला और संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसमें जो है राष्ट्रीय आंदोलन से भी संबंधित एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, उसको भी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एकदम शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, जो कि एग्ज़ाम में एकदम 100% श्योर है कि इस टॉपिक से देता ही देता है एक या दो क्वेश्चन। तो चलिए, पहला हम लोग चलते हैं चित्रकला की ओर। तो चित्रकला से संबंधित जो है क्वेश्चन पहले कर लेते हैं हम लोग। चित्रकला में अगर हम लोग देखें तो झारखंड में चित्रकला विशेषकर जो है लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा मिलती है। यहाँ जल, हम लोग झारखंड जान ही रहे हैं कि जल, जंगल, पहाड़ जो है आदिवासी प्रकृति के सहज सौंदर्य से संबंधित है, जिसमें जो है सामाजिक चित्रकला के माध्यम से सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक विश्वासों को प्रतिबंधित किया जाता है। वन मिट्टी के माध्यम से, रंग कलाकृति के माध्यम से जो है प्रेरित किया जाता है। लिपाई पुताई सजावट संबंधी कार्य जो है विशेषकर स्त्रियां करती हैं, है ना। तो इसमें जो है चित्रकला के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो चित्रकला में अगर पहला चित्रकला देखें तो जादो पटिया चित्रकारी जो है वो मुख्य रूप से झारखंड में फेमस है। तो इसमें जादो पटिया में क्या है कि जादो का अर्थ है चित्रकार और पटिया का अर्थ है कपड़ा या कागज के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाए जाने वाला चित्रफल के फल मेल से जो है बनता है। तो
चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाए जाने वाले पट्टियों पर की जाने वाली जो चित्रकला है, चित्रकारी है, उसको जो है हम लोग जादू पटिया चित्रकारी कहेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं जो उसी को हम लोग चर्चा करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यह चित्रकारी जो है संथालों, इसमें इम्पोर्टेंट है संथालों, विशेषकर झारखंड बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के संथाल, जैसे संथाल परगना जो है आपका दुमका और बंगाल से सटा हुआ जो क्षेत्र है, दुमका, जामताड़ा, बंगाल, ये सारा क्षेत्र में जो है आपका साहेबगंज जो है ये फेमस है। संथाल समाज में मिथकों पर आधारित इस लोक चित्रकला में संथाल की लोक गाथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वास, नैतिक मान्यताओं को दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पट्टी है वो आपका 15 से 20 फीट तक चौड़ा होता है और 4 से 16 तक चित्र बनाए इसमें जाते हैं। चित्र में जो मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा, काले रंग का प्रयोग किया जाता है। चित्रों की रचना करने वाले को जो है संथाली भाषा में जो है जादू कहते हैं और जादू पटिया चित्रकारी वर्तमान पीढ़ी को अपने पीढ़ी से मिली विरासत है। ठीक है, इसमें जो है परिणाम स्वरूप जादू पटिया चित्रकारी लुप्त होने के कगार पे है अभी वर्तमान समय में, तो इसके संरक्षण की आवश्यकता है। बस इसी में यही इम्पोर्टेंट है कि संथालों द्वारा जो है इसको जो है चित्रकारी की जाती है। जादू का अर्थ है जो है चित्रकारी करने वाला और पटिया का अर्थ है कपड़ों का टुकड़ा से जोड़कर जो उसमें उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, उसको हम लोग जो है जादू पटिया चित्रकारी कहते हैं। अगला हम लोग चलते हैं कोहबर चित्रकारी। तो कोहबर में इम्पोर्टेंट है कि कोह मतलब गुफा और वर मतलब जो है दूल्हा या विवाहित युगल से मिलकर बना। इस प्रकार कोहबर का अर्थ हो गया गुफा में विवाहित जोड़ा। प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर, है ना, कोहबर कला का चित्रकारी करती है। ठीक है, यह चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जून माह तक की जाती है, जनवरी से जून। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितियां, आकृतियों में फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे, नर नारी प्रतीक बनाए जाते हैं। ठीक है, लोक शैली विशेष रूप से बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। ये इम्पोर्टेंट है। कोहबर जो है आपका बिरहोर, कोहबर, तो बिरहोर देख रहे हैं, ब र आ रहा है, तो इस तरह से आप याद करिए कि कोहबर जो है बिरहोर जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जिसमें इम्पोर्टेंट है फूल, पत्तियां, नर नारी को जो है चिन्हित इंगित किया जाता है। अगला है आपका बिरहोर जनजाति के घरों कुम्बास की दीवारों पर मिट्टी का लेप लगाकर मिट्टी के रंग से बने कोहबर चित्रकारी को दिखाया जाता है। मिट्टी के रंग से मिट्टी का लेप लगा के जो घर में चित्रकारी की जाती है उसी को बोलेंगे। अगला हम लोग चलते हैं सोहराय चित्रकारी। सोहराय चित्रकारी जो है खासकर पशुओं को समर्पित होता है। यह इम्पोर्टेंट है, दिवाली के एक दिन पहले एक दिन बाद मनाया जाता है। सोहराय चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है। ठीक है, और कोहबर चित्रकारी की तरह सोहराय चित्रकारी भी जनजातीय औरतों में परंपरागत हुनर के कारण जिंदा है। ठीक है, कोहबर चित्रकारी एवं सोहराय चित्रकारी में मुख्य अंतर प्रतीत चयन में देखने को मिलता है। तो कोहबर और सोहराय के चित्रकारी में क्या अंतर है ये बताया गया है कि कोहबर चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चित्रण होता है। ठीक है, कोहबर में। ठीक है, जबकि सोहराय चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण होता है। पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। कुल मिलाकर कोहबर चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षियों का चित्रण किया जाता है।
ठीक है। जबकि सोहराय चित्रकारी में बोल रहा है कि जंगली जीव जंतु, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों का चित्रण किया जाता है। ये मुख्य अंतर है, इसको याद रखना है। चित्रण शैली के लिहाज से सोहराय की दो अलग अलग शैलियाँ कुर्मी सोहराय और मंझू सोहराय है। अगला हम लोग चलते हैं स्लाइड में, जिसमें जो है इम्पोर्टेंट है आपका जनजाति और उसके लोकगीत। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। उधर हम लोग जो है चित्रकला से संबंधित जो है देखें, तो इसमें याद रखना है जनजाति है, जैसे जनजाति एवं उसके लोक गीत है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे संथाल हो गया, तो दौड़ विवाह विषयक गीत है। लागड़े, बाहा, सोहराय, डाहार, मातवार, ठीक है। ये सब जो है आपको कुछ कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे दोहड़, ठीक है, लागड़े, बाहा, सोहराय, ठीक है। ये सब वीर सेरेन, जंगल के गीत, ठीक है। ये सब जो है याद रखना है। मातवार, भीनसार, गोलवारी, डांटा, धुरु मचाक, रिंजा, झीका, दासाय, ये सब जो है याद रखना है। संथालों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। दूसरा है आपका मुंडा। मुंडा में जदुर बसंत गीत है। सरहुल बहा पर्व से संबंधित गीत है। बहा और सरहुल एक ही चीज़ है, से संबंधित गीत है। जदुर, मेगा, गेमा और जदुर, ठीक है। ये सब याद रखना है। अडंदी ब्याह के समय गाने वाला है। ये जापी फागुन में गाया जाने वाला जो है शिकार से संबंधित है। ये जापी कर्मा गर्मी और बरसात की एकांत अवस्था के समय गाया जाने वाला गीत है। अब हम लोग हो जनजाति के द्वारा देखें तो वाह वसंत गीत है। हैरो धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। ज़्यादातर जो भी लोकगीत है वो कहीं ना कहीं कोई पर्व से संबंधित है, जैसे हैरो हो गया, ये सब पर्व भी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, तो इससे दोनों चीज़ आपका हो जाएगा। नोमनमा, ठीक है। ये जो है नया अन्न, जब नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। नेमनामा, ठीक है। अगला है उरांव। उरांव के द्वारा जो है सरहुल, वसंत गीत, जतरा गीत, धुरिया गीत, आषाढ़ी गीत, आषाढ़ के समय, कर्मा गीत, मठा, जदुर, ये सारा चीज़ बहुत में कॉमन है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। अगला हम लोग चलते हैं लोकगीत के बाद लोकगीत एवं उसके गाए जाने वाले अवसर। यहाँ पे था कि लोकगीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है। इसमें 3-4 जनजाति का गीत था, संथाल, मुंडा, हो, उरांव। अब हम लोग चलते हैं कि गीत का नाम क्या है और किस अवसर पे ये गाया जाता है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले झूमर गीत जो है तीज, कर्मा, जितिया, सोहराय आदि पर्व में गाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा है डोमकच गीत, विवाह के अवसर पर स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अंगनई गीत, स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। झंझाइन गीत, जन्म झंझाइन झ से संबंधित है। जन्म संबंधी जो है अवसर पे गाया जाने वाला स्त्रियों द्वारा गीत है। विवाह गीत, तो विवाह के समय स्त्रियों द्वारा। धरी गीत जो है वर्षा ऋतु के समय जो है देवस्थल में गाया जाने वाला गीत है। ये सब कुछ गीत है, इसको जो है आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा चलते हैं नृत्य की ओर। नृत्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो पीडीएफ में मैं बता रहा हूँ, इससे समझिए कि 10 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि आपके लड़ ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं
इसी को अपने एग्ज़ाम के अनुभव के आधार पे भी जो मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग चलते हैं छऊ नृत्य। छऊ नृत्य में जो है इम्पोर्टेंट है कि सरायकेला जो है झारखंड का, वहाँ इसका जन्म स्थल हुआ है छऊ नृत्य का। यहीं से यह नृत्य जो है मयूरभंज उड़ीसा, ठीक है, पुरुलिया में फैला। कहने का मतलब यह है जो छऊ नृत्य है वो झारखंड के सरायकेला, उड़ीसा के मयूरभंज और पुरुलिया पश्चिम बंगाल, जो कि तीनों क्षेत्र ये सब सटा हुआ है, में जो है मुख्य रूप से नृत्य किया जाता है, प्रचलित है। अभी यह नृत्य जो है सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया जिले का मुख्य लोक नृत्य है। इस नृत्य को सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। इस नृत्य का विदेश यूरोप में सर्वप्रथम प्रदर्शन जो है, इम्पोर्टेंट है ये, कि 1938 ईस्वी में सरायकेला के राजकुमार आपका जो है सुधेंदु नारायण के द्वारा, नारायण सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने इस नृत्य को संरक्षण दिया और देश विदेश में इसके प्रदर्शन की व्यवस्था की। 2000 ईस्वी में झारखंड के राज्य बन जाने के बाद इस नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी झारखंड सरकार के हाथों में आ गई, ठीक है। तो छऊ नृत्य जो है अभी वर्तमान समय में क्या है कि ये थोड़ा लुप्त होने के कगार पे है, ठीक है। इसका संरक्षण की ज़रूरत है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें और भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट है, उसको विशेषता में हम लोग, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। विशेषता में क्या क्या है। तो विशेषता ये है कि पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं में मंथन के लिए पात्र तरह तरह के इसमें मुखौटे लगाते हैं। मुखौटा नृत्य इसको कह सकते हैं। रंग बिरंगे मुखौटे, अनोखा पेशा जो है रहता है, कलाकृति, तेज अंग संचालन और बिना संवाद के, मतलब बिना बोली के, जैसे कथकली कैसे है उस तरह से बिना बोली के केवल इशारों से जो है इसको किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण विशेषता है ये इसकी, ठीक है। छऊ नृत्य की दो धाराएं हैं। पहला है हाथियार धारा और जो है काली भंग धारा, ठीक है। यहाँ हथियार धारा में वीर रस की प्रधानता होती है, वहीं काली भंग धारा में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। हिंदी में जैसे रस था वही यहाँ पे आ गया है कि वीर रस की प्रधानता हाथियार धारा में होती है इस नृत्य में, और काली भंग धारा में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ठीक है। हथियार धारा में वीर रस प्रधान धारा है ना, वही चीज़ है। ये जो है इम्पोर्टेंट है कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसको याद रखना है। छऊ नृत्य में प्रसंग और कथानक हमेशा मौजूद रहते हैं, ठीक है। किसी गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन छऊ नृत्य में गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। मतलब यही है कि इसमें जहाँ अनिवार्य जो है गुरु और प्रशिक्षक होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा झारखंड के लोक नृत्य में यह अकेला लोक नृत्य है जो सिर्फ दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी अवसर पे विवाह, जन्म, इससे संबंधित ये नहीं है। ये जो है लोक नृत्य है, मतलब, और ये जो है दर्शकों को दिखाने के लिए नृत्य किसी मंच पे किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखें झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है छऊ नृत्य ही है, तथा इसे जो है भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आदि की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान सम्मान प्राप्त है। देश विदेश से लोग इसे देखने सीखने के लिए सरायकेला आते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ये इम्पोर्टेंट ये टर्म रहा इस नृत्य का। अब हम लोग चलते हैं दूसरी नृत्य की ओर, जिसमें जो है जदुर नृत्य है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जदुर नृत्य, यह नृत्य कोलोम सिंह बोंगा पर्व
फागुन में मनाया जाने वाला नृत्य है। ये सब याद रखना होगा आपको, ठीक है। ये सिंह बोंगा जो है देवता हैं आदिवासियों के, ठीक है। जदुर नृत्य जो है कोलोम सिंह बोंगा पर्व जो है के अवसर पे मनाया जाता है, और सरहुल पर्व यानी चैत में मनाया जाने वाला तक चलता है, ठीक है। फागुन से स्टार्ट होता है और चैत तक चलता है, ठीक है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है जो कि धीमे धीमे गति से लय ताल के साथ जदुर नृत्य किया जाता है। अगला हम लोग चलते हैं जपी नृत्य, जो शिकार के समय किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य सरहुल पर्व चैत में मनाया जाने वाला के बाद आरंभ होता है और आषाढ़ी वर्ष आषाढ़ तक जो है चलता है, चैत से आषाढ़। और जो है जदुर नृत्य क्या था, फागुन से चैत। अगला हम लोग चलते हैं कर्मा लहुसा नृत्य। तो यह नृत्य आषाढ़ पर्व पे यानी आषाढ़ में मनाया जाने वाला के बाद आरंभ होता है और सोहराय यानी कार्तिक में मनाया जाने वाला तक चलता है, ठीक है। तो ये नृत्य जो है, जो कर्मा और लहुसा नृत्य है, वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर उसके समापन तक चलता है। कर्मा पर्व जो है भादों में मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें क्या है ना, इस नृत्य में जो है एक सामूहिक ये नृत्य है जिसमें 8 पुरुष और 8 स्त्री इंपॉर्टेंट है भाग लेते हैं। पुरुष और स्त्री गोलार्ध बनाकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और एक दल गीत की गढ़ी उठाता है तो दूसरा दल जो है इसी को दोहराता है। स्त्री पुरुष नृत्य में पुरुष स्त्री आगे पीछे चलते हैं और एक दूसरे का अंगूठे को छूने की कोशिश करते हैं। कर्मा नृत्य में गाए जाने वाले गाने को लहुसा गीत कहते हैं, जिस कारण इस नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। अगला हम लोग चलते हैं माघे या जोगो नृत्य। यह नृत्य सोहराय पर्व कार्तिक में मनाया जाने आरंभ होता है और सिंह बोंगा पर्व फागुन में मनाए जाने तक चलता है। इस नृत्य के प्रधान अवसर में जो है माघ में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट नृत्य है। इसमें जो है इम्पोर्टेंट हम लोग एक दो विशेषताएं भी देख लेते हैं नृत्य संबंधी। और आगे इम्पोर्टेंट है एक पाइका नृत्य, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यह एक ओज पूर्ण नृत्य है। इसमें नृतक सैनिक का वेशभूषा धारण कर जो है नृत्य करते हैं, मतलब अस्त्र शस्त्र के साथ जो है सैनिक का वेश के माध्यम से पाइका। जतरा नृत्य उसी तरह है, एक सामूहिक नृत्य है। स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। नचिन नृत्य, ठीक है। इसमें भी जो है नचिन जो है स्त्री को बोला जाता है, रसिक जो है पुरुष को बोला जाता है। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। नेटुआ नृत्य जो है यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष जो है स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करता है, ठीक है। अगला है अग्नि नृत्य, धार्मिक नृत्य है। यहाँ मंडा और विपु पूजा के अवसर पे किया जाने वाला नृत्य है। सील पूजा की जाती है इस दिन, ठीक है। इसी तरह से जो है आपको करिया झूमर नृत्य जो है, यह नृत्य स्त्री प्रधान है। स्त्री एक दूसरे के हाथ पकड़ कर करती है। इसी तरह कोठवा नृत्य पुरुष प्रधान है। पुरुष मुखोटा पहन कर नृत्य करते हैं। मुखोटा पहन के ये भी नृत्य होता है छऊ के अलावा, ठीक है। कोठवा नृत्य। मुंडारी नृत्य, यह मुंडा के द्वारा सामूहिक नृत्य है। रंग बिरंगे पोशाक पहन कर नृत्य करते हैं। गोंग नृत्य रूप में हो जनजाति के लिए प्रचलित है। ये गोंग नृत्य याद रखना है। हो जनजाति लुप्त होने के कगार पे है, इसीलिए इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। मगाह नृत्य, यह नृत्य मुख्य रूप से हो जनजाति के द्वारा ये भी की जाती है। अन्य नृत्य में जो है ये सारा चीज़ है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। या संथाल के द्वारा संथाल हो गया, चौकारा हो गया, जमात हो गया, घटवारी हो गया, माथा हो गया, सोहराय हो गया। ये सारा चीज़ हम लोग जो है लोकगीत में भी सब जो है हम लोग पढ़े थे। चलिए, तो ये जो है इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा हम लोग जो है विशेषता में झारखंड के प्रमुख लोक नाट्य नाटक से संबंधित अगर देखें
तो इसमें भी जो है आप लोग कुछ देख सकते हैं। ठीक है, नाटक से संबंधित यही है कि आपका जट जाटिन प्रत्येक वर्ष सावन कार्तिक माह में कवा कवारियों द्वारा जो है अभिनीत यह लोक नृत्य है। जट जातिन वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। ठीक है, फिर जो है भकुली बंका, यह प्रत्येक सावन कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है। जट जातिन के साथ ही प्रस्तुत इसको भी किया जाता है। कहीं कहीं लोग स्वतंत्र रूप से प्रमुख रूप प्रस्तुत करते हैं। इस लोक नृत्य में भुकली पत्नी और बंका पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। सामा चकेवा प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के पूर्व शुक्ल पक्ष में जो है कार्तिक महीने के पूर्व शुक्ल पक्ष में जो है प्रथमा और प्रतिपाद से लेकर पूर्णिमा तक चलने वाले इस नृत्य लोक नृत्य में पात्र तो मिट्टी द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन उसी तरह से अभिनय बालिका करती है। ठीक है, तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, सामा को नायिका और चकेवा को नायक के रूप में हम लोग जानते हैं। यह लोग नृत्य के नेतृत्व में सामूहिक रूप से किया जाने वाला प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है। सामा चवेका, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जो है ना पर्व त्यौहार इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको हम लोग देख लेते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन एकदम एग्जाम में एकदम पूछे ही जाते हैं, झारखंड संबंधी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्व त्यौहार में आपका अगर हम लोग देखें तो सरहुल, जो कि बहुत ही फेमस है। तो इस पर्व को मुंडा जनजाति, सरहुल, उरांव जनजाति, इसको जो है खद्दी, ठीक है, मुंडा जनजाति इसको सरहुल बोलते हैं इस पर्व को, उरांव जनजाति खद्दी, संथाल जनजाति जो है इसको बाहा पर्व या पर्व भी बोलते हैं, एवं खड़िया जनजाति जो है ना जकोर पर्व कहते हैं। यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। तो मतलब सरहुल का ही जो है इतना नाम है, खद्दी, बा पर्व, ठीक है, जकोर, ये सारा अलग अलग जनजातियों द्वारा अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। यह वसंतोत्सव यानी वसंत ऋतु के मौसम में होने वाला पर्व है। मतलब जो है फरवरी मार्च मानिए आप, ठीक है। यह चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इस वर्ष में साल सखुआ वृक्ष की अहम भूमिका होती है। साल वृक्ष आदिवासियों के जीवन पर का आधार है और जीवन के हर मोड़ पे ये काम जो है आता है ये पेड़, ठीक है। इसीलिए जो है साल वृक्ष जो है इम्पोर्टेंट है। इसको सखुआ बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में। इसी कारण आदिवासी इसे पवित्र मानते हैं और आभार प्रकट करने के लिए इसकी पूजा भी करते हैं। चलिए आगे हम लोग इससे संबंधित देख लेते हैं। पर्व त्यौहार हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि सिंगबोंगा आदिवासियों का यह अवधारणा है कि साल वृक्ष में सिंगबोंगा देवता निवास करते हैं, बोंगा देवता निवास करते हैं। सरना पूजा स्थल में साल के वृक्ष होते हैं, जहाँ सरई फूलों साल के फूलों से पहान पूजा संपन्न करते हैं। 4 दिनों के इस पर्व को पहले दिन मछली से अभिशोभित जल का घर घर आंगन में छिड़काव किया जाता है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है और पहान द्वारा साल के 9 पल्लव को सूप में लेकर घर घर दरवाजे पर लगाया जाता है, जो घर के खुशहाली के लिए शुभ प्रतीक माना जाता है। तीसरा दिन जो है सरई फूल साल पुष्प को सरना स्थल में जो है प्रतिस्थापित किया जाता है और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसमें मुर्गियों की बलि दी जाती है और इसके बाद सूढ़ी यानी चावल और बलि चढ़ाई गई मुर्गी की मांस मिलाकर खिचड़ी तैयार की जाती है और प्रसाद के रूप में इसको वितरण किया जाता है।
ठीक है। रात में जो है अखड़ा नृत्य स्थल है आदिवासियों का, ठीक है। खासकर अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चौथे दिन जो है इसमें सरई फूल का विसर्जन किया जाता है नदी में। फिर जो है जो पूजा संबंधी सामग्री है उसको लेके विसर्जित कर दिया जाता है। कहीं कहीं तीसरे दिन ही फूल विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन स्थल जो है गिड़िवा कहलाता है, ठीक है। इस तरह आदिवासी यह पर्व महापर्व संपन्न हो जाता है। चलिए हम लोग अब अगला चलते हैं पर्व की ओर। तो इसमें जो है हम लोग देखें कि ये पर्व मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला हम लोग जो है मंडा पूजा देख लेते हैं। मंडा पूजा जो है से संबंधित है। मंडा ये जो है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। इसमें महादेव शिव की पूजा महादेव मंडा में होता है। यह पर्व आदिवासियों और सदान दोनों में समान रूप से प्रचलित है। इसमें जो है उपवास रखते हैं पुरुष व्रती को भगता और महिला सोख्ताइन कहा जाता है, जो उपवास रखते हैं महिला पुरुष दोनों। जागरण की रात भगताओं को सूप धुवन की अग्नि शिखा के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है, जिसे धुवासी कहा जाता है, ठीक है। धूप को, ठीक है। और फिर दहलते अंगारों पर चलना होता है, जिसे फूल खुंदी कहा जाता है। दूसरे दिन मतलब जो है मंडा पूजा में ही आग में जो है दहलते आग में जो है चल के पूजा किया जाता है। दूसरे दिन भगतिया लोग चढ़क डांग में झूमते हैं। कहीं कहीं तो इसे पीठ पर लोहे के बने हुए अंकुश से छेद किया जाता है। यह अंकुश एक रस्सी से होके गुजरता है, ठीक है। तो ये जो है ना शिव का पूजा माना जाता है। जब तक वह झूलता रहता है तब तक उसके माँ और बहन उस खूंटे के नीचे शिव की आराधना करती रहती है। झारखंड में महादेव की जो है ना ये सबसे कठोर पूजा मानी जाती है। अगला हम लोग चलते हैं आपका धान बुनी। यह पर्व जो है किसान नई धोती धारण कर खेत में जुताई करते हैं, ठीक है। और बांस की नई टोकरी में धान लेकर जाकर बोता है। वस्तुतः एक दो मुट्ठी बनकर शुभ मुहूर्त में धान बुनाई का शुभारंभ किया जाता है। इसी को जो है धान बुनाई पर्व कहा जाता है। यह आदिवासी और सदान दोनों के द्वारा मनाया जाता है। तो हम लोग मुख्य रूप से आज जो है जनजातीय विद्रोह और झारखंड की कला संस्कृति से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट वीडियो के माध्यम से किए हैं। इसमें कुछ कुछ और पर्व है जो कि कब मनाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार हम लोग बस इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो अलग अलग त्यौहार जो है और तिथि, जैसे सरहुल ये जो है चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। मंडा पूजा वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। धान बुनी ये जो है मंडा पर्व के दिन। आषाढ़ी पूजा आषाढ़ महीने में। सावनी पूजा सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। बहुरा भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। कदलेटा भादो महीने में कर्मा पूजा से पहले। कर्मा भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को। जो टिक लगा हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नवा खानी कर्मा पर्व के दिन, ठीक है। सोहराय कार्तिक महीने के अमावस्या को। दिवाली के एक दिन बाद, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सूर्याही पूजा अगहन महीने में। टूसू माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन। माघे पर्व माघ महीने में। चंडी पर्व माघ महीने के पूर्णिमा को।
फगुआ फागुन महीने के पूर्णिमा को इम्पोर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। जनी शिखार जो है प्रति 12 वर्ष में, और देसावली जो है वो भी प्रति 12 वर्ष में मनाया जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है झारखंड संबंधी जो है अलग अलग जो हिस्ट्री है और इसका जो है भूगोल ज्योग्राफी है उसके बारे में हम लोग, और विविध, ये 3 चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, ये इस संबंधी वीडियो बनाऊंगा। तो कैसा लगा दोस्तों? जो भी सीजीएल के छात्र हैं, झारखंड का वेटेज जो है आप देख ही रहे हैं, इसमें जो है 40 नंबर ऑफ प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों दूसरे छात्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।